ब्रेकिंग जैन न्यूज। घर में हुए 100 बार से अधिक बार आहार, नहीं दिए आचार्य श्री को आहार, फिर मिला सौभाग्य साथ में करने का आहार। चर्या शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के शिष्य परम पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज से सुनिए संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से जुड़ा मुनि श्री का यह रोचक संस्मरण। मेरे घर में लगभग जब मैं गृहस्थ था शायद 100 बार से अधिक तो आचार्य श्री के आहार हुए हैं, लेकिन ये भाग्य है, उसमें भी दुर्भाग्य है, मैंने कभी आहार नहीं दिए। कई बार मौके पड़े आहार होने के एक दिन पहले जहां चौके लगते थे हम लौटाते थे, बोले अब दुकान खोलना है। ये दुर्भाग्य है, लेकिन हम उसमें भी हर्षित हैं। ध्यान से सुनना, आहार देने तो नहीं मिला, लेकिन हमने उनके साथ आहार किया है। जब राम टेक में 2013 में मुनि बनने के बाद प्रथम और अंतिम दर्शन हमको आचार्य भगवान के मिले, गुरुदेव के साथ हम लोग वहां गए थे। पहुंचते ही गुरुदेव ने कहा कि ये सारे शिष्य आपके हैं। बड़े व्यक्ति वही होते हैं जो सबको अपने समाहित कर लेते हैं। आचार्य श्री ने मुस्कुरा के आशीर्वाद दिया और फिर गुरुजी ने कहा आचार्य श्री से कि इनको कुछ शिक्षा दे। 5 महाव्रत और इनकी भावनाओं के ऊपर से लगभग 20 मिनट आचार्य भगवान ने हम लोगों को संबोधन दिया। उस समय कक्ष में 2 महाराज थे और एक ब्रह्मचारी जी थे। हम लोग 15 साधु थे। बहुत सुंदर संबोधन मिला। साधु भगवान, साधु बनने के जो जीवन है उसके लिए एक दिशा भी मिली, क्योंकि बड़ों से ज्ञान ही नहीं मिलता, बड़ों से अनुभव भी मिलता है। फिर आहार की बारी आई। अब जब आहार पर निकले तो हम लोग तो सबसे छोटे मुनिराज थे, तो तब तक भैया एक ही 2 चौके वाले बचे, सब पड़क गए। मैंने सोचा कि मेरे पीछे 3 महाराज और हैं, ये पड़क जाए फिर अपन पड़कते हैं। तब तक तो कोई नहीं बचा। अब मैंने सोचा कि चलो भैया, बड़ों के द्वारे आए हैं, कुछ अच्छा ही होगा। पुण्य आत्मा के साथ अनिष्ट भी इष्ट होता है। 2 श्रावकों ने पढ़ाया, उन्होंने पढ़ा तो लिया, लेकिन उनको जगह नहीं मिल रही। वो भूल गए किस द्वारे से घुसना है, क्योंकि वो चौके के नहीं थे। अब मैं सोच रहा था कि क्या दिन आ गया है कि 4 रोटी के लिए ऐसा घूमना पड़ रहा है। लेकिन गुरुदेव की बात याद थी कि पुण्य आत्मा के साथ जब भी अनिष्ट होता है वो इष्ट होता है। धीरे से एक धर्मशाला का गेट खुला रामटेक में, और पीछे बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। वहाँ एक छत्तीसगढ़ के श्रावक कोयले वाले कहलाते हैं, उनका चौका लगा था। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज दोनों आहार पर खड़े थे। हम भी वहीं पहुंच गए। ये हमारे जीवन का विस्मरणीय पल रहा। फिर मैं उस समय सोच रहा था, चलो देर है अंधेर नहीं है, आहार देने नहीं मिला, आहार साथ में करने तो मिला है। आचार्य भगवान के जीवन में जो उद्देश्य थे, जितने व्यवहारिक थे उतने आध्यात्मिक भी थे। लेकिन एक बात है ओम जी, जिसकी प्रसिद्धि जिसमें हो जाए वो वहीं चले जाता है। प्रसिद्धि जिसमें हो जाए उसका नाम वहीं चला जाता है। बहुत सारे साधु उपवास करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन उनके पास ज्ञान भी है, लेकिन प्रचार उनकी तपस्या का होता है। बस आचार्य भगवान ने जो
व्यवहारिक आध्यात्मिक दोनों पक्षों का जीवन जिया है। यही प्रत्येक श्रमण के लिए, श्रमणी के लिए उनका उपदेश रहा कि रहना सबके बीच लेकिन बनना किसी के नहीं। मेरा प्रश्न है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बहुत नजदीक से दर्शन किए हैं, बहुत सारे लोगों ने दूर से दर्शन किए हैं, लेकिन आपसे मिलने के बाद, आपको उपदेश देने के बाद साधु अपने में चले जाते हैं। यही उनकी विशेषता रही। उन्होंने व्यवहारिक जीवन तो दुनिया को दिखाया, लेकिन रहे वो आध्यात्मिक ही। और ये बात तब समझ में आती है जब आप उनके लेखन को उठा के देखते हैं। आचार्य श्री के लेखन में सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म रहा। वो इस बात का प्रतीक था कि दुनिया जो देख रही है वो मैं नहीं हूं, दुनिया जिसे सुन रही है वो भी मैं नहीं हूं, दुनिया जिसकी पूजन कर रही है वो भी मैं नहीं हूं। उनकी बात है कि मैं तो मैं ही हूं। यह आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा है। चाहे जीव दया हो, परोपकार हो, शिक्षा की प्रणाली के लिए हो, तीर्थों की संरक्षण हो, चेतन तीर्थ ने मुनि आरिकाओं की दीक्षाएं हो, आचार्य भगवान ने जिन शासन की रक्षा के लिए और भारत के संविधान, भारत देश के संवर्धन के लिए बहुत सारा काम किया। मुझे लगता है कि हजारों साधु मिलकर के कई भवों में जो कर पाएंगे वो शायद उन्होंने इस अल्प काल में करके दिखाया है।